हेलो दोस्तों, नमस्कार। A1 स्टडी पॉइंट पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सीटेट 21 जनवरी 2024 हिंदी मॉडल पेपर। हिंदी के मॉडल पेपर में सबसे पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। ऑप्शन 1, उसकी पठन क्षमता का आकलन। ऑप्शन 2, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। ऑप्शन 3, उसकी लेखन क्षमता का आकलन। और ऑप्शन 4, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन जो है उसका करने का उद्देश्य होता है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है ऑप्शन 2, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर सबसे कम पूछा जा रहा है और ऑप्शन 1 कह रहा है अनुमान लगाना। ऑप्शन 2 है संदर्भानुसार अर्थ। और ऑप्शन 3 अक्षरों की पहचान। ऑप्शन 4 है पढ़ने का उद्देश्य। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 अनुमान लगाना। अनुमान लगाना जो है प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। ऑप्शन 1 पियाजे। ऑप्शन 2 चॉम्स्की। ऑप्शन 3 स्किनर। ऑप्शन 4 ब्रूनर। तो भाषा अर्जन क्षमता से संबंधित जो हैं वह है चॉम्स्की। तो 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 चॉम्स्की। अगला प्रश्न है, पहली कक्षा में, इसके बाद खाली स्थान दिया हुआ है, भी लिखना के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 1 वाक्य लिखना। ऑप्शन 2 शब्द लिखना। ऑप्शन 3 अक्षर बनाना। ऑप्शन 4 चित्र बनाना। तो पहली कक्षा का जो बालक होता है वह जो है जब चित्र बनाता है तो वह लिखने के अंतर्गत ही आता है। तो 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 चित्र बनाना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 कंप्यूटर। ऑप्शन 2 बाल साहित्य। ऑप्शन 3 समाचार पत्र। ऑप्शन 4 टेलीविज़न। तो 5 का सही जवाब है ऑप्शन 2 बाल साहित्य। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 6, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात, खाली स्थान दिया हुआ है यानी किस पर है। तो ऑप्शन 1 है स्वाभाविक है। ऑप्शन 2 कह रहा है निंदनीय है। ऑप्शन 3 है विचारणीय है। और ऑप्शन 4 है अनुचित है। तो बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात जो है स्वाभाविक है। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 स्वाभाविक। जो लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वह इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी निःशुल्क कराई जाती है। तो जिनको भी सी टेट के अंदर अच्छे अंक प्राप्त करना है वह A1 स्टडी पॉइंट को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि किस पर सर्वाधिक बल देती है। ऑप्शन 1 परिभाषा। ऑप्शन 2 उदाहरणों। ऑप्शन 3 मानकता। और ऑप्शन 4 नियमों। तो व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि जो होती है वह जो है उदाहरण पर बल देती है और जो निगमन विधि होती है वह नियम पर बल देती है। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 उदाहरणों पर।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है, हमसे जो है नहीं पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 कह रहा है कल्पनाशीलता का विकास, ऑप्शन 2 तार्किक शक्ति का विकास, ऑप्शन 3 अनुकरण क्षमता का विकास, ऑप्शन 4 भाषा की बारीकियां समझना। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 अनुकरण क्षमता का विकास, यानी कि नकल करने की क्षमता का जो विकास होता है वह गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। तो 8 का सही जवाब है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों में क्षमता का विकास करने में सहायक है। तो कौन जो है क्षमता का विकास करने में सहायक है? ऑप्शन 1 कर रहा है मौखिक अभिव्यक्ति, ऑप्शन 2 है कल्पनाशीलता, ऑप्शन 3 अनुकरण और ऑप्शन 4 लिखित अभिव्यक्ति। तो भाषा, परिचर्चा, संवाद बच्चों में जो है मौखिक अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करने में सहायक है। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 मौखिक अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया है? ऑप्शन 1 कह रहा है पियाजे ने, ऑप्शन 2 है वाइगोस्की ने, ऑप्शन 3 चॉम्स्की और ऑप्शन 4 है स्किनर। तो सामाजिक अंतःक्रिया का जो सिद्धांत होता है वह वाइगोस्की का होता है। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 वाइगोस्की। और अगर से हमसे पूछा जाता ऑप्शन 1 पियाजे के बारे में, तो पियाजे का जो है वह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। और अगर से चॉम्स्की के बारे में पूछा जाता तो चॉम्स्की जो है यह भाषा अर्जन क्षमता से संबंधित हैं। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 वाइगोस्की। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 11। 11 में कह रहा है कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? ऑप्शन 1 अलंकारिक भाषा, ऑप्शन 2 भाषा की संरचना, ऑप्शन 3 व्याकरण सम्मत भाषा, ऑप्शन 4 सहज अभिव्यक्ति। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 सहज अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? ऑप्शन 1 व्याकरण ज्ञान, ऑप्शन 2 भाषा ज्ञान, ऑप्शन 3 भाषा प्रयोग, ऑप्शन 4 व्याकरणिक नियम। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 भाषा प्रयोग। अगला प्रश्न है भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? ऑप्शन 1 ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, ऑप्शन 2 ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ऑप्शन 3 ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, ऑप्शन 4 ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। तो भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत होंगे? तो ऑप्शन 1 सही है, यही है। ऑप्शन 1 कह रहा है कि ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? तो ऑप्शन 1 राम घाट, ऑप्शन 2 अस्सी घाट, ऑप्शन 3 दशास मेध घाट और ऑप्शन 4 कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 अस्सी घाट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है? ऑप्शन 1 किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना, ऑप्शन 2 जान जोखिम में डालना, ऑप्शन 3 बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ होता है बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन 1 वाक्य प्रयोग,
ऑप्शन 2 व्याख्यान, ऑप्शन 3 भ्रमण, ऑप्शन 4 है चित्र निर्माण। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 वाक्य प्रयोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। ऑप्शन 1 किंडरगार्टन, ऑप्शन 2 मॉन्टेसरी, ऑप्शन 3 ड्रेकाली और ऑप्शन 4 है अभिकर्मित अनुदेशन। तो भाषा शिक्षण की पद्धति जो होती है वह होती है किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और ड्रेकाली। तो हमसे नहीं पूछा जा रहा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा अभिकर्मित अनुदेशन। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है। ऑप्शन 1 मॉन्टेसरी का, ऑप्शन 2 महात्मा गांधी का, ऑप्शन 3 फ्राबेल का और ऑप्शन 4 किलपैट्रिक का। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जी कहते थे कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन 1 आगमन प्रणाली, ऑप्शन 2 निगमन प्रणाली, ऑप्शन 3 अव्याकृति प्रणाली और ऑप्शन 4 है कक्षाभिनय प्रणाली। तो व्याकरण शिक्षण के लिए जो उपयुक्त नहीं है वह है ऑप्शन 4 कक्षाभिनय प्रणाली। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। ऑप्शन 1 बनारस, ऑप्शन 2 मिर्जापुर, ऑप्शन 3 इलाहाबाद, ऑप्शन 4 लखनऊ। तो आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन जो होता है वह होता है मिर्जापुर से। तो 20 का सही जवाब है ऑप्शन 2 मिर्जापुर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। ऑप्शन 1 पूर्व ज्ञान के पश्चात, ऑप्शन 2 प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, ऑप्शन 3 आदर्श वाचन के पश्चात, ऑप्शन 4 मौन वाचन के पहले। तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है। ऑप्शन 1 बारात बसंत, ऑप्शन 2 बारात बसंत और ऑप्शन 3 बारात वसंत, ऑप्शन 4 दिया हुआ है बारात और वसंत। तो 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 बारात वसंत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। ऑप्शन 1 मॉरिशस, ऑप्शन 2 पाकिस्तान, ऑप्शन 3 दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन 4 ऑस्ट्रेलिया। तो 23 का सही जवाब है ऑप्शन 1 मॉरिशस। मॉरिशस देश में जो है हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 मॉरिशस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता न टूटे, या कि भाषा की परिभाषा से उसका नाता न टूटे, या कह रहा है तीसरे में कि व्याकरण रटने से उसका नाता न टूटे, और चौथा ऑप्शन कह रहा है व्याकरण सीखने से उसका नाता न टूटे। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 भाषा प्रयोग। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता न टूटे। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, मौखिक भाषा का आकलन खाली स्थान दिया हुआ है पर सर्वाधिक बल देता है, यानी कि किस पर सर्वाधिक बल देता है।
तो ऑप्शन 1 कह रहा है विचारों की क्रमबद्धता, ऑप्शन 2 धारा प्रवाह की तीव्रता, ऑप्शन 3 संस्कृति निष्ठ शब्दों का प्रयोग, ऑप्शन 4 उच्चारणगत शुद्धता। तो मौखिक भाषा का आकलन विचारों की क्रमबद्धता पर सर्वाधिक बल देता है। तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 विचारों की क्रमबद्धता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका किसको दर्शाता है? ऑप्शन 1 है सोवर्तनी, ऑप्शन 2 नियंत्रित लेखन, ऑप्शन 3 लापरवाही, ऑप्शन 4 अज्ञानता। तो एक बालक है जिसका नाम सलमा है, वह किताब शब्द को जो है कतब लिखती है। तो सलमा का लिखने का यह तरीका जो है सोवर्तनी को दर्शाता है। तो 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 सोवर्तनी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 27। 27 में कह रहा है कि कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। ऑप्शन 1 जिनके उत्तर विभिन्न हो, ऑप्शन 2 जिनका एक ही उत्तर हो, ऑप्शन 3 जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हो, ऑप्शन 4 जिनके उत्तर सरल हो। तो 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 जिनके उत्तर विभिन्न हो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना, खाली स्थान दिया हुआ है, में मदद करता है। ऑप्शन 1 अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने में मदद करता है, ऑप्शन 2 कह रहा है भाषाई संरचनाओं पर अधिकार करने में मदद करता है, और ऑप्शन 3 कह रहा है भाषा व्याकरण पर अधिकार में मदद करता है, और ऑप्शन 4 है साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन में मदद करता है। तो 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 भाषाई संरचनाओं पर अधिकार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? ऑप्शन 1 जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो, ऑप्शन 2 जिसमें बच्चे परस्पर अंतः क्रिया करते हैं, ऑप्शन 3 जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं, ऑप्शन 4 जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले। तो 29 में जो है हमारा 2 उत्तर सही हो रहा है, 2 ऑप्शन सही हो रहा है, जिसमें ऑप्शन 2 कह रहा है जिसमें बच्चे परस्पर अंतः क्रिया करते हैं, यह भी सही है, और ऑप्शन 4 कह रहा है जिसमें बच्चे को बोलने के अवसर मिले, यह भी ठीक है। लेकिन सीटेट की परीक्षा में जो है सबसे उचित उत्तर जो है हमें टिक करना होता है। तो इसमें सबसे उचित जो हो जाएगा वह हो जाएगा जिसमें बच्चे परस्पर अंतः क्रिया करते हैं। तो 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 जिसमें बच्चे परस्पर अंतः क्रिया करते हैं। तो जितने लोग भी इस समय यह वीडियो देख रहे हैं वह इस वीडियो को अपने मित्रों तक भी शेयर कर दें और लाइक कर दें, और जो लोग भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने खाली स्थान दिया हुआ है के आधार पर यह जानकारी दी। ऑप्शन 1 अवलोकन के आधार पर, और ऑप्शन 2 कह रहा है पोर्टफोलियो के आधार पर, ऑप्शन 3 कह रहा है जांच सूची, और ऑप्शन 4 है लिखित परीक्षा। तो रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावक को जो दिया वह पोर्टफोलियो के आधार पर यह जानकारी दी। तो 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 पोर्टफोलियो। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।
धन्यवाद।